Hello everyone, I'm back with another video. As you can see on my screen, I'm continuing chapter staffing in which I am sharing selection process today because कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे स्टाफिंग के प्लस मैंने रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग प्रोसेस का, जिसमें सिलेक्शन का मतलब होता है कि now we have given the advertisements, we have stimulated the employees to come or casual laborers or casual workers to come and apply for the job in our organization. अब आप आओ, हमने स्टिमुलेट कर दिया है उनको। अब उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि इतने लोग जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से हु इज कैपेबल फॉर द जॉब। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप जो हमारी प्रोसेस में होता है सिलेक्शन प्रोसेस में वो रहता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम ये देखें वेदर कैंडिडेट फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल है कि नहीं है हमारी इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। प्रिलिमिनरी स्कैनिंग मींस कि वी आर जस्ट चेकिंग देयर फिजिकल वेलबींग एंड वी आर चेकिंग देयर मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉय जिसको हम चूज करने वाले हैं, जो हमारे जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया है, तो वो पर्सन क्या मेंटली और फिजिकली फिट है कि नहीं। तो ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो अपने अनक्वालिफाइड और अनफिट पर्सन पीपल जो हैं या अनफिट जॉब सीकर्स जो हैं उनको रिजेक्ट करें एंड दोज हु आर फिट फॉर द जॉब उनको आगे फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेकर जाए। एक बार आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लिया, आपने देख लिया कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग ठीक है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, एक सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सिलेक्शन टेस्ट होता है, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है जिस टेस्ट के ये बेसिकली ये टेस्ट जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसको आप कह सकते हैं ईदर या पेपर और पेंसिल टेस्ट। आपने सिंपल टेस्ट लिया है अपने एम्प्लॉयज का और इसमें आप उनकी इंटेलिजेंस, उनके एप्टीट्यूड, उनकी इंटेलिजेंस, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके इंटरेस्ट ट्रेट्स को आप इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अब आप रिटन टेस्ट ले रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो आपने ये स्क्रीनिंग की फिजिकली मेंटली फिट है कि नहीं है। सेकेंड टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो है सेकेंड थिंग विच वी आर डूइंग इज दैट इज सिलेक्शन टेस्ट एंड इन दैट टेस्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली doing 4-5 kind of tests and that 4-5 type of tests are including number 1 intelligence test। अब intelligence test जो है वो एक written test होगा which is going to be again a psychological test so that you can measure their intelligence। आप उनकी intelligence, उनकी ability, उनकी judgmental skills, उनकी decision making skills और ये सारी उनकी intelligence को आप judge करते हो एक psychological intelligence test की help से। उसके बाद आप उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे जिस टेस्ट में आप जो है मेजर करोगे कि व्हाट आर द learning skills, potential for learning, what potential that person is carrying with him or her in order to learn the new skills। तो ये इंडिकेट करता है एक पर्सन की कैपेबिलिटी टू डेवलप, कि वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। ये गुड इंडिसेस है पर्सन के फ्यूचर स्कोर के लिए, तो इसलिए हम उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। एम्प्लॉय जितने भी वर्कर्स आते हैं, फिर हम उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, फिर हम उनका ट्रेड टेस्ट करते हैं। ट्रेड टेस्ट में हम ये मेजर करते हैं कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है। जैसे मैंने इंटेलिजेंस में तो ये चेक किया कि उस पर्सन का एक साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, उसका इंटेलिजेंस यू कैन से कोशेंट कितना है, बेसिकली उसकी एबिलिटी कितनी है डिसीजंस लेने की और जजमेंट्स लेने की। उसके बाद एप्टीट्यूड में आपने ये चेक किया कि उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितना, पोटेंशियल कितना नई स्किल्स को लर्न करने का। और ट्रेड टेस्ट में आपने ये देखा कि उसकी इस जॉब के हिसाब से एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी कितनी है और एग्जिस्टिंग उसकी नॉलेज कितनी है। देन हमने उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें हम उनके इमोशंस, उनकी रिएक्शंस, उनकी मैच्योरिटी, इन सब चीजों के ऊपर we work and how they are going to take these difficulties and how what type of actions they are going to take at the time of difficult situations। So basically this is situation based where we are understanding their emotional state, their reactions on the different matters। उसके बाद एक आता है इंटरेस्ट टेस्ट, जिस इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि हर इंडिविजुअल जो होता है उसकी एक फैसिनेशन होती है
किसी जॉब के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि उनका क्या पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, कि इस जॉब से रिलेटेड उसको कितना इंटरेस्ट है और कितना वो इस जॉब में अपना बेस्ट या 100% जो है वो करना चाहता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारा लास्ट टेस्ट था, इट वाज देयर इंटरेस्ट है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप वाज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहां हमने उनके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को चेक किया। सेकेंड इज कि हमने ये सारे टेस्ट उन पे कंडक्ट किए जो उनकी इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स, उनकी पर्सनालिटी, उनके इंटरेस्ट रेट्स को बताएगा। फिर हम उनका एक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेंगे विच इज गोइंग टू बी अ डेप्थ कॉन्वर्सेशन। इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि हम एक फॉर्मल और डेप्थ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि हम इवैल्यूएट कर सके कि एक एप्लीकेंट कितना सूटेबल है इस जॉब के लिए। जब तक हम उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, until unless we will not go in the depth conversation with that person, we are not going to understand or evaluate whether the person is capable for this job or not. So ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोल होता है इंटरव्यूअर का होता है, because he seeks all the information from the interviewee in order to ensure हाँ जी कि ये पर्सन फिट है इस जॉब के लिए, तो इसलिए ये इंटरव्यू का पार्ट हो जाता है। After their interview, we do the next step, which is reference and background check. Now, interview में जो select हो जाते हैं हमारे participants, हम request करते हैं उनको कि वो हमें अपने near and dear people और near and dear ones जिनकी reference से वो आए हैं या फिर किसी की reference जो वो देना चाहते हैं, so that company can take or organization can take the additional इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एप्लीकेंट्स। चाहे वो अपने किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर का नंबर दे दें, किसी नोन पर्सन का नंबर दे दें, किसी फैमिली रिलेटिव का नंबर दे दें और डिटेल्स दे दें, किसी प्रोफेशनल टीचर का नंबर दे दें, किसी अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का नंबर दे दें या रेफरेंस दे दें। तो रेफरेंस टेस्ट बहुत जरूरी होता है। वंस यू कंडक्ट द सिलेक्शन टेस्ट, देन यू टेक द इंटरव्यू। उसके बाद उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है कि भाई जिस एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ कंपनी में जॉब करने के लिए, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस वी डू द बैकग्राउंड चेक, इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट एंड टेक द सिलेक्शन डिसीजन। सो दिस इज अ फाइनल डिसीजन आफ्टर टेस्ट, इंटरव्यू एंड देयर रेफरेंस चेक कि yes, now this person is capable and fit for this particular job or not. Then the person goes through the medical examination, क्योंकि अब हमने उसको सिलेक्शन के लिए डिसीजन तो ले लिया है कि ये कैंडिडेट ने पास कर लिया है, टेस्ट को पास कर लिया, इंटरव्यू को टेस्ट पास कर लिया, रेफरेंस चेक्स को भी पास कर लिया। अब ये मेडिकली इस जॉब को करने के लिए फिट है कि नहीं। सो दैट पर्सन हैज टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू इंश्योर और टू डिक्लेयर दैट yes, he or she is medically fit for the this particular job. Then job offer is created. Next step is in the selection process is that those applicants who have applied for the job, once their selection test is clear, once after their selection test, their reference test is clear, their selection decision is done, their medical examination is done, the next important step that we do is we give them off job offer, which is a letter of appointment. अब आपने उसको हर टर्म्स पे जज कर लिया, तो अब इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट क्या है कि आप क्या करेंगे, आप उस पर्सन को एक उसका अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और आप उस पर्सन को इंश्योर करेंगे, कमिट करेंगे कि यस, नाउ दैट पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड दिस इज हाउ यू इंश्योर दैट द पर्सन विल गेट द job offer for the same. Then after getting the job offer, it is very important to have a contract of employment. So after the job application, or you can say after getting the letter of appointment, जैसे ही उसको लेटर ऑफ अपॉइंट, देखो जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक डिफरेंस है। जॉब ऑफर जो है वो एक लेटर है जिसके अंदर आप बेसिकली ये लिखते हैं, ये एक लेटर होता है इन विच यू बेसिकली स्पेसिफाई अबाउट कि जिस पर्सन को आप चूज करने लगे हैं उस पर्सन का जो है कब से उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और कब डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका क्या रहने वाला है, रिपोर्ट ऑन ड्यूटी उसका क्या रहने वाला है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप उस जॉब ऑफर में डालते हैं। और बट हम लेटर ऑफ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है क्या होता है कि वंस यू ऑफर द जॉब टू द पर्सन, यू गिव द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट,
कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है उस ऑफर लेटर को, एंड कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ अटेस्टेशन फॉर्म्स की जरूरत होती है। उसके बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उनके क्वालिफिकेशन के कुछ उसमें अटेस्टेशन के फॉर्म्स लगाए जाते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। प्लस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है। देयर इज ऑल्सो अ नीड टू प्रिपेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज क्यों जरूरत है इसको बनाने की? बिकॉज बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जिस भी चीज के लिए आप उस पर्सन को जॉब पे रख रहे हैं, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप उसको रख रहे हैं, आपके पास उसके लिए उस पर्सन की बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और क्या क्या चीजें हैं जो हम उसमें इंक्लूड करेंगे? वी यूजुअली इंक्लूड जॉब टाइटल इन दैट, वी यूजुअली इंक्लूड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेट ऑफ पे, कि हम किस रेट पे उसको पे कर रहे हैं, क्या अलाउंसेस होंगी, क्या नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क होगा, क्या उसका रूल लीव्स होंगे, और लीव रूल्स क्या होंगे, कितनी छुट्टी मिलेगी, क्या उसका टर्मिनेशन है एम्प्लॉयमेंट का, कब तक वो उसकी जॉब टर्मिनेट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वी यूजुअली कवर इन दैट, एंड दिस इज हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस एंड्स हियर। And just to recapitulate it once again, I'm sharing the another slide with you. Selection process में हमने सबसे पहले क्या किया? हमने preliminary screening की, उनका टेस्ट लिया। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जिसमें हमने एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और ये सारी ट्रेड्स ये सब कुछ चेक किया। उसके बाद हमने उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद हमने उनका रेफरेंस चेक किया, हमने एक सिलेक्शन डिसीजन लिया, फिर हमने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया, फिर हमने उनको जॉब ऑफर दी। जब उन्होंने एक्सेप्ट की तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटन एग्रीमेंट बनाया, जिसमें हमने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी जॉब की स्पेसिफाई की, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स और सब कुछ करके हमने उनको ये दिया। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेक्शन टेस्ट के बारे में एक बार रिकॉल करा देते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में होता है उनका इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका पर्सनालिटी टेस्ट, उनका ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया है टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।